शासन ने बताई वो 30 तारीख को। अच्छा, 29 तारीख को कोई चमत्कार हुआ जिसमें आपको महसूस हुआ कि आपके भाई जगन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं? हाँ नहीं, मैंने ये कही कि मैंने कि कोई हमारे भाई को ऐसी कोटी परेशानी है कि आपको कोई मालूम है? मेरे को कोई मालूम नहीं सर में कि आप उदास क्यों, खाना क्यों नहीं खाया है। तो मैंने कही मेरे ऐसे विचार हैं, मैं बाबू महाराज को पुजारी हूँ साहब में, तो मुझको विचार हैं ऐसे कि मेरे घर में कोई न कोई कलेश दुख हो। क्या करेंगे, सरकार से बड़े हो रहे हैं, जो सरकार ने दे दिया वो उनकी राजी दे दे, न देंगे तो क्या करेंगे उनका। पान सिंह जी, अब आपके चारों भाइयों की संतान के बच्चे हैं और अब आप तीनों भाई भी जेल में हैं, जगन इस दुनिया से चले गए हैं। अब कैसे लालन पालन होगा इतने बड़े परिवार और बच्चों का? करेगा साहब, मेरे को क्या पता, भगवान करेगा जैसे रहेंगे, मैं कहूँगा जैसे तो रह सकते हैं। मैं नमस्कार, मैं गणेश का सणा और आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप। आज मैं पावनदरा भभूतिपुरा पर मौजूद हूँ, जो जिला धौलपुर में पड़ता है। धौलपुर की बेड़ों का आपने नाम सुना होगा, बेड़ों का बड़ा नाम है, इतिहास रहा है चंबल की बेड़ों का। चंबल में कई सारे डाकू पैदा हुए हैं, कई सारे बागी हुए हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में गूंजता है, लोग पढ़ते हैं, लोग सीखते हैं। इनकी एक महानता भी है और एक डकैती का खौफ भी। ऐसे ही बेखौफ बागी जगन गुजर की ये जन्म स्थली है और जगन गुजर के बड़े भाई लाल सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बातचीत करने का प्रयास करता हूँ आज, और सारी खबरें नहीं दिखा करके, और हत्या के मामले क्या रहे, क्या नहीं रहे, नतीजे रहे, उनके साथ साथ मैं आज केवल विशेष तौर से जोर दूंगा जो उनकी पारिवारिक स्थितियां हैं, जनरी क्या रही है, जगन गुजर की क्या स्थितियां परिस्थितियां रही थी, आखिर क्यों जगन गुजर का परिवार एक बड़ा आस्तिक था। बाबा बाबू महाराज के भगत थे, उनके दादा परदादा से लेकर के आज तक भक्ति रही है। जगन गुजर और लाल सिंह जी के जो संतानें हैं वो भी आज बड़ी भगत है बाबा बाबू बाबा के। और कैसे एक आतंकवाद की दुनिया में आए, कैसे डाकू डकैत जैसे नाम उनको देने पड़े, कैसे वो बागी बने। लाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपके पिताजी के यहाँ से जनरी शुरू करूँगा। आपके पिताजी के कैसे सिद्धांत थे, कैसे स्वभाव थे, कब वो खत्म हुए, बाबू बाबा के कैसे भगत थे? बाबू बाबा के भी ऐसे भगत है साहब, उससे एक पाँव पे तो 24 घंटा खड़े रहते, इतनी बड़ी तपस्या करते भी बाबू महाराज की। उनसे बाबू महाराज जो स्वयं बात करते, और हमारे पहले पुरखा बाबू महाराज ने स्वयं सोते गौ खरक पे सोते जगाए और उनको वचन दे कि मैं जब तक तुम्हारा कोई रहेगा, जब तक मैं तुम में ही विश्राम करेंगे और तुम कहेंगे जैसे वो सेवा करता है। सदा संते बाबू महाराज की और सदा से भगत बने। आपके पिताजी कब खत्म हुए? 19 से 2019 में। आपने मूर्ति बनाई आपके पिताजी की? हाँ, मूर्ति प्रतिष्ठा कराई, मंदिर बनवाया। क्या कहा करते थे आपके पिताजी? बाबू महाराज की सेवा करते और गाँव में जो वारदातें हैं, ऐसी लड़ाई दंगा होती उनके पर पंचायत में जाया करते, उनके फैसला अच्छे कराया करते। पटेल थे? हाँ, बाबू महाराज के वो कम से कम 40-45 तो सप्ताह अपने हाथ से कराए गए भागवत जी। 40-45 भागवतें करवाई। हाँ। लाल सिंह जी, मैं बात करूं, एक तरफ तो भगत की उपाधि आपको दी जा रही है, एक तरफ आप भगत हैं। वो कहते हैं, कहावत आती है कि एक न्याम में 2 तलवारें नहीं समाती हैं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से हल्के से समाई हुई है। एक तरफ तो जिस परिवार को डाकू डकैत जगन जैसे आप बड़े बड़े आरोप लगे हैं, एक तरफ बागी रहे हैं, दूसरी तरफ केवल ही आपको तो भगत जी के नाम से जाना जाता है, भगत जी लोग कहते हैं। कल भी मैं देख रहा था, पूरे दिन स्टेज पर आप साधु संतों के साथ विराजमान थे। साधु संतों का बड़ा कारवा था, साधु संत बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचे थे, संत बड़े वहाँ मौजूद थे, और स्टेज पर आपका एक भी कोई भाषण नहीं था, आपसे कोई स्टेज पर कोई बातचीत नहीं थी, लोगों से कोई बातचीत नहीं थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि संतों के साथ आप भी शायद भजनों में लिप्त थे। कैसा आस्था का केंद्र रहा है बाबू बाबा की आपकी भक्ति? बाबू बाबा की कैसी भक्ति रही है? कैसे आप भक्ति साधना की मैं बात करूं, कैसी भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते थे? अभी भी भक्ति भावना के वेश में हैं आप? सर, मैं बाबू महाराज को पुजारी ऐसे 12 गांव के पंच पिताजी चले गए। जब 12 गांव के पंच ले जाए गए, 1500 आदमी थे, भीड़ते जाते हैं गंगा जी में, जो हिंदू धर्म है, और वह ले जाए के और पगड़ी और चांदी को सिक्का फहराते हैं। फिर एक सत्र रखते हैं कि बाबू महाराज इस पे आवे और अर्ज उठावें। तो ऐसे बाबू महाराज आए तो एक बच्चा की अर्ज उठाई के बाल के नहीं, उसके तो बाल के देंगे।
तो उसके बालक जी गांव में बगल में ही नएपुरा गांव, उसके बालक है वो। फिर बाबू महाराज आए भी लगे तो लाखों की भीड़ हुई थे मंदिर पे हर दिवस को। और बाबू महाराज पे ऐसे बाबू महाराज आवत हैं रात को, ऐसे आप में आते हैं बाबू महाराज आते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं? हाँ दिखाते हैं। सफ़ेद दाग है, कहीं बैठे होगा आवाज़ पड़ेगी तो वो सही है जाएंगे। जो भगत है ये सब उसमें मेरे पे कम से कम 25-30 किलो तो वो पे चांदी है। 25-30 किलो चांदी है आपके पास? हाँ, बाबू महाराज जी जो संसार पहरा था उसको बेचते ही नहीं है, उसमें कहीं मंदिर में सपता में लगानी पड़े थे। आप एक भगत थे, भक्ति में लीन थे, आप भी जेल में थे। जैसे ही आपको पता लगा होगा, सूचना मिली होगी कि जगन की हत्या कर दी गई है एक जेल में, कैसे पता लगी? फर्स्ट में किसने आपको बताया? पर्सनल सर में ऐसे 5 मिनट बात में करते STT थे, तो 29 तारीख को 3 बजे करीबन हम बात करी, 3-3:15 बजे। तो वहाँ से बात करके हम नींबू के पेड़ के नीचे जाए बैठे, तो हमारे जो सेवक बैठे और वो हमको ऑटोमेटिक बाबू महाराज ने हमारे दिल में से ऐसी आई समरो भी लग गए। और उनका का बात है ऐसे सपनों दे साहब बाबू महाराज ने। फिर प्रशासन ने बताई वो 30 तारीख को। अच्छा, 29 तारीख को कोई चमत्कार हुआ जिसमें आपको महसूस हुआ कि आपके भाई जगन अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ नहीं, मैंने ये कही कि मैंने कि कोई हमारे भाई को ऐसी कोटी परेशानी है, तो बिन में भारी समझ आयो। फिर रात को मोगू सेम सपनों दे दोगे वो तुम्हारा भाई चले गए। फिर वो सुबह डिप्टी है उस जेल डिप्टी, उन्हें सुबह में बुला के और दिन के ऐसे 11 बजे करीबन बुला के उसने फिर आप मेरे से पूछी कि आपको कोई मालूम है? मेरे को कोई मालूम नहीं सर में, कि आप उदास क्यों, खाना क्यों नहीं खाया है? तो मैंने कही मेरे ऐसे विचार हैं, मैं बाबू महाराज को पुजारी हूँ साहब में, तो मुझको विचार हैं ऐसे कि मेरे घर में कोई न कोई कलेश दुख हुआ है। तो ऐसा है, उन्होंने बताई कि तुम्हारा भाई और उसकी किडनी गुद्दा के जरिए से खराब होने से इस पार हो गए। अच्छा, किडनी का गुर्दा खराब होने की वजह से खराब हो गया, आपको ये कहा गया? हाँ, ये कहा गया। अब आप वो जो हत्या हुई, उस हत्या को लेकर के जगन इस दुनिया से चले गए, वो खत्म हो गए, एक बात तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी हत्या कर दी गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या हुई है। इसको लेकर के आपका क्या मानना है? सरकार के प्रशासन के ऊपर बड़े आरोप इस देश की जनता लगा रही है कि एक हाई सिक्योरिटी जेल में एक आदमी की हत्या हो जाना बड़ा निंदनीय है। आप क्या कहेंगे सरकार और प्रशासन की इस व्यवस्था को लेकर? इसमें तो मैं क्या कहूँ सर, मैं जहाँ में तो वो बंदी लोग रहते हैं, हमारे धौलपुर में ही रहते हैं, झगड़ा हो जाता है उसको अलग अलग कराया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा पिटाई करी जाए थे, कोई गलती होती है उसकी पिटाई भी करी जाती। और इसमें ऐसे लग रही है कि इसमें कसूर राज है इसमें, ताते उनको ऐसा हुआ पता नहीं लगा। संतरी तो एक मिनट पे देखभाल करते हैं जो ऐसे, और इसको कोर्ट डालते हैं इसमें जेल में, तो और वो धरोहर रहती है उसको कोई परेशानी हुई तो जेल वाई दिखाएंगे, कोई बुखार आवे या कोई बीमारी बनती है, प्यास आए भूख आए तो जेल वाई अधिकारी इनकी मेंटर में रहते हैं। तो आप बाबू बाबा के भगत हैं और बाबू बाबा का आपको ऐसा एहसास हुआ कि जगन अब खत्म हो गए, दुनिया में नहीं रहे। अब आपको क्या लगता है कि कोई साजिश हो सकती है, कोई रंजिश हो सकती है जगन गुजर को मारने की? ऐसे मतलब समझ में ऐसे। अब कल एक बड़ा कारवा आया, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहे और एक मांग रखी कि न्याय की अपील करी है, न्याय दिया जाए जगन गुजर को। सरकार से क्या क्या वार्ता हुई है? क्या सरकार ने जो आश्वासन दिया है उससे संतुष्ट है? अब संतुष्ट तो होंगे ही साहब, क्या करेंगे, सरकार से बड़े हो रहे हैं। जो सरकार ने दे दिया वो उनकी राजी दे दे, न देंगे तो क्या करेंगे उनका। पान सिंह जी, जगन के 3 पत्नियां थी, आपकी कितनी पत्नियां हैं? 2 उनकी संतान है, पत्नी तो 2 ही, एक खत्म है गई तो दूसरी है गई। संतान 2 उनकी है और 4 बच्चा हैं, 4 बेटी हैं, 2 नाती हैं। पान सिंह जी, अब आपके 4 भाइयों की संतान के बच्चे हैं और अब आप तीनों भाई भी जेल में हैं, जगन इस दुनिया से चले गए हैं। अब कैसे लालन पालन होगा इतने बड़े परिवार और बच्चों का? करेगा साहब, मेरे को क्या पता, भगवान करेगा जैसे रहेंगे। मैं कहूँगा जैसे थोड़े रह सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा परिवार सही रहे, भगवान बच्चा बच्ची पल जाए और जो भगवान रखेगा जैसे रहेंगे साहब। देखो, वीर योद्धा तो है
पान सिंह जी, आप लाल सिंह जी, आप एक सज्जन इंसान हैं, आप भगवान के भगत हैं, फिर भी आपको जेल में कैसे गए? आपने क्या क्राइम किया? जन्म को कोई बुरा करता आएगा वो कि या भगवान जाने मेरे साथ में षडयंत्र कोई कर दो, क्या करूँ इसमें, क्या कैसा तुम्हें? मैंने कभी बुरा हो गया, अगर इंसान को कभी नहीं पता लगता है कब बुरा हो गया। नहीं, आपने कोई अपराध किया हो, कोई क्राइम? सप्ताह 17 को सप्ताह कराई है, 18 को सामान वापस करे हुए, 19 की मेला करके 20 को मैं बुलाया हूँ कि आपकी तारीख है, तो हमसे बोली कि वो तुम्हारी इसमें गलत लिखी गई है, जो और लोग हैं नीचे के कर्मचारी। हमने कही तो गलत लिख गई तो गलत, मैं तो आऊँगा, फरार तो मैं होऊंगा नहीं। तो मेरे से मने करी कि मत आओ, इसको जब्त कराओ। मैंने कही मैं बदमाशी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बुढ़ा आदमी और समाज में और पुलिस में हर वक्त मैं बैठता हूँ, तो मैं फिर अपनी बेइज्जती थोड़ी कराऊंगा। बाबू की गद्दी पे से मेरे से उठा लें, जो मुकदमा लगता तो कोई से हो ऐसा, उसको तो एक बेर को इंदिरा गांधी तो गई जेल में, संसार जाता है जो मैं चले गए, उसमें समय पास कर रहा हूँ।